वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। और आज हमने क्या बात करनी है? आज हमने बात करनी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच की, जो कि हुआ ही नहीं क्योंकि बारिश हो गई। काफ़ी इंतजार था इस मैच का, लग रहा था कि काफ़ी इंटरटेनिंग छक्के चौकों से भरपूर मैच होने वाला है, बट नहीं हुआ। लेकिन उसके नतीजे में एक और चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ग्रुप बी में कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। तो कह सकते हैं कि टेबल थोड़ा खुल गया है। इस पर भी हमें बात करनी है कि ग्रुप की क्या सिचुएशन होगी। लेकिन सकी भाई, मैं पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी। हम जब स्कूल जाते थे या ऑफिस जाते हैं जो लोग, तो जब बारिश होती है और आपको नहीं जाना पड़ता ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि छुट्टी हो गई आज। तो प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि आज बारिश हो गई है, मैच नहीं है और छुट्टी, तो मज़ा बहुत एंजॉय करते थे, खास तौर पे काउंटी क्रिकेट में, क्योंकि हर रोज़ क्रिकेट हो रही होती थी। मुझे याद है मैं और मुशी भाई ससेक्स से खेल रहे थे, इतना लंबा सीज़न, मैच पे मैच, ट्रैवलिंग पे ट्रैवलिंग। तो जब कभी बादल आ रहे होते थे ना, तो मुशी भाई कॉफ़ी लेके आते थे, उसकी ससेक्स की बालकनी में बैठते थे और मुशी भाई खुशी से कहते सकी शकालाकालू। मैंने कहा क्या बारिश आ रही है, कॉफ़ी पीते। तो बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग, बारिश हो रही है, कॉफ़ी पी रहे। मैं आज नहीं खेलना, क्योंकि जब डे इन डे आउट क्रिकेट खेलते हैं तो आपको वो ब्रेक चाहिए होता है। पहले एक चीज़ ये भी होती थी जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे, जब तक टॉस नहीं होता था ना, अगर फर्स्ट के वनडे मैच है, टॉस नहीं होता था तो आपका वो अकाउंट नहीं खुलता था, यानी आपको फीस नहीं मिलती थी। तो जब हम लोग कभी ग्राउंड में जा रहे होते थे, बादल कहीं से आ रहे होते थे, कहते यार बादल आ जाए पर टॉस हो जाए, पहले टॉस हो जाए उसके बाद बारिश हो। फिर वो जो बैठ के ना गपशप लगाने का, चाय कॉफ़ी पीने का वो मज़ा है, वो टॉस के बाद है, उससे पहले नहीं है। इंजी भाई, आपकी कोई मेमोरी इस तरह कोई मैच हो और बारिश हो गई हो? नहीं, बारिश तो जब भी हो जाती थी, सारे अगर क्रूशल मैच ना हो तो एंजॉय करते थे, क्योंकि जी रेस्ट मिलता था। लेकिन अभी मैं याद कर रहा था ब्रिस्बेन में मैच हो रहा था, क्योंकि जी थकावट का लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी अगर उससे अगले दिन अगर बारिश मिल जाए या कोई रेस्ट मिल जाए तो बड़ा ज़बरदस्त होता था। हमारी टीम मीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हो, मीटिंग हो। हमारी बॉलिंग बड़ी मजबूत थी कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सकलैन और मुश्ताक, ये हमारी बॉलिंग थी कि अगर हमने 350 कर लिया ना तो हम इस ऑस्ट्रेलिया की टीम को पकड़ जाएंगे। तो हमने 350 कर गए। तो 350 करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की 260 पे कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी। अब मैं मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहा था, सईद भी कर रहे थे कवर पे फील्डिंग। हम दोनों अब क्रॉस करते थे हर ओवर के बाद ना, इधर से इधर। तो जिस टाइम कोई विकेट 260 पे ना गिरी हो ना, तो मैंने क्रॉस करते हुए सईद भाई से पूछा, मैंने कहा सईद भाई, जब मैं आप जितना हो जाऊंगा तो ये मुझे छोड़ देंगे? तो थकावट बास टाइम प्लेयर्स को इतनी हो जाती है कि जिनसे ये बारिश होती है ना, ये जो रेस्ट मिलता है, ये बड़ा होता है कि जी। और अक्सर जिस तरह सकलैन बता रहे हैं ना, लोग बाहर जाके देखते हैं, हाँ बादल है, अभी नहीं टूटने का कोई चांस नहीं है, अभी ये यही है। तो कि भाई, ये वैसे जो बारिश आज हुई है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जाहिर है दोनों टीम्स लुक फॉरवर्ड करी होंगी कि आज हम जीतें और जगह बना लें सेमीफाइनल्स में, अगले मैच की टेंशन नहीं रही। लेकिन एक तरह से ये अच्छा है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए, एक चांस मिल गया उनको यहाँ पे। उनको वैसे भी मेरा हाल है चांस मिलना ही था अगर देखा जाए तो, क्योंकि दोनों के जो पॉइंट हैं वो 3-3 है। हाँ, वैसे उसका साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बहुत आगे आगे मैचेस के कुछ ऐसा रिजल्ट ऊपर नीचे होता है कि नेट रन रेट पे आती तो वो बात, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का, हाँ फिर ऑस्ट्रेलिया का जो है वो होगा, वो तो बहुत ही ऊपर गए हुए। बट आई थिंक इंग्लैंड अफगानिस्तान उम्मीद लगा के बैठा हुआ कुछ ना कुछ कि शायद हम इनको पकड़ें इंग्लैंड को और किसी तरीके से वो जाए। और इंग्लैंड का भी मैच बहुत कुशल है। मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जाके कहीं ना कहीं आंकड़ा लगेगा, जो अगर इस वक्त जो स्टैट्स नज़र आते हैं, बट यू नेवर नो आगे जाके क्या सिचुएशन होती है। बट आई थिंक इंग्लैंड जिस तरह खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके ऊपर जो वो क्या कहते हैं, नैले पे दैला जो आया है, जो ऑस्ट्रेलिया ने ऊपर से उनकी दुर्गट बनाई है, तो आई थिंक इंग्लैंड को काफ़ी सारे डाउट्स आए होंगे कि यार अगर कोई तगड़ा इनको आ जाता है तो इनकी बॉलिंग लाइनअप में वो चीज़ नहीं जो इंजी भाई कहते हैं कि हमेशा जब फ्लैट विकेट होती है तो इट्स अ कॉमन सेंस, फ्लैट विकेट पे तो बैट्समैनों को तो पैराडाइज मिली हुई है। आप बॉलिंग में आप किसी बॉक्स को जो है ना वो एम्प्टी ना छोड़ें,
उसको आपको पूरा टिक करना चाहिए। 5 ऐसे बॉलर होने चाहिए और बॉलर भी वो वाले हों जिनको आउट करना आता हो हर उसके अंदर, पावर प्ले के अंदर। पहले पावर प्ले के अंदर आउट करने का अंदाज डिफरेंट है, मिडल वाले पावर प्ले में आउट करने का अंदाज डिफरेंट है और एंड में आउट करने का अंदाज डिफरेंट है। और अगर किसी को तीनों में आउट करना आता है तो फिर उस टीम के तो जो समझ लें कि वारे न्यारे हैं। अच्छा, अगर आउट करना नहीं आता तो फिर ओवर की ओपनिंग और क्लोजिंग करनी आती है और उसको इकोनॉमिकल तरीके से बच के निकलना आता है। मैं चाहूंगी सर आप समझाएं ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग यानी होता क्या है कि अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में ना, जैसे हम इंटेंट की बात कर रहे हैं, पहला गेंद जो होता है बॉलर का, अगर आपको पहले ही गेंद पे चौका लग गया ना, तो आप देखें, अगर फर्स्ट केस को मैं मिसाल देता हूँ रेसलिंग में, किसी ने पंच कर दिया आपको तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। बॉलर ये सोचता है, कैप्टन ये सोचता है चौका लग गया, ये 10 वाला ओवर है। अब उसके ज़हन में आउट निकलता है, वो कहता है किसी तरीके से मैं अपना ओवर कर करा के बच के निकल जाऊँ, और वो उसकी जहनियत चेंज होनी शुरू हो जाती है। जो बड़ा बॉलर होगा वो चौके को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि क्या ये शॉट इसने अच्छी शॉट मारी है या मेरा गेंद गंदा था। फिर उसको एनालाइज करेगा, उसको एनालाइज करने के बाद वो फिर अगला गेंद रखेगा कि मैंने अगला गेंद क्या करना। जो शातिर बॉलर होता है वो पहला गेंद ऐसा रखता है कि उसने तीसरे या चौथे गेंद के ऊपर आउट करने का कुछ चांस लेना होता है। सही है। और जो इकोनॉमिकल होता है वो पहले गेंद से डॉट क्रिएट करता है। फर्ज किया जैसे अगर इंजी भाई खेल रहे हैं और साथ में किसी एक खिलाड़ी का नाम यूसुफ ले लें, तो मेरे जहन में ये होगा कि यार पहला गेंद इंजी भाई अगर खेल रहे हैं, मैंने इनको डॉट करा भी दिया तो दूसरे पे मुझे चौका मारेंगे, इनको ऑफ स्ट्राइक कर दो, इनको आगे गेंद करके और सिंगल टांग पे ये ले जाएं और ये निकल जाएं। यूसुफ को मैं 2-3 गेंदें खिलाऊंगा, एक का डॉट करवाऊंगा। अगर छठे गेंद पे फिर इंजी भाई आ गए तो मुझे फिर वो खतरा होगा कि यार यहाँ पे फिर ये 10 का ही ना बन जाए, चौका छक्का लग सकता है। तो मैं पहला गेंद अगर इनको रखने वाला हूं तो मैं कहूंगा आखिरी गेंद ना इनके सामने आए, यूसुफ मेरा पहला और आखिरी गेंद रख ले। अच्छा, इसके लिए कैलकुलेशन और टैक्टिक्स बड़े स्मार्ट होने चाहिए। उसमें बाज़ का ये होता है कि एक चीज़ होती है कि आप मेडन ओवर में जा रहे होते हो, मगर आप कहते हैं नहीं मेडन ओवर नहीं, आप 1 या 2 जानबूझ के दे देते हो और इनको ऑफ स्ट्राइक कर देते हो। हर बॉलर के अंदर एक बार्गेनर बैठा होता है। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 50 वाली चीज़ नहीं, मुझे 40 में चाहिए। तो मैं इनको कहूँगा कि मेरे से सिंगल ले ले, मैं चौका नहीं खाना आपसे। और किसी को कोई ऐसा बैट्समैन आता है उसको मैं कहता हूँ यार ये तो मुझे चौका छक्का मारने जाएगा, मैं तो इसको आउट कर लूंगा, तो उसको मैं दे दूंगा चौका छक्का, क्योंकि इधर आउट करने के चांसेस हैं, इधर आउट करने के चांसेस नहीं है, इधर जान बचाने के चांसेस हैं। तो इनको मैं इक्का दुक्का दे के तो इनको फारिग कर दूंगा। और फिर इनके अगर मुझे अटैक करना है तो फिर मैं कैप्टन के पास जाऊंगा, मैं कहूँगा मैं 3-4 ओवर मैंने इनको ऑफ स्ट्राइक किया होगा, अगर आप कहते हो तो मैं इनके ऊपर चांस लेता हूँ, वो छोड़ के या दूसरा करके या फील्ड में थोड़ा सा। होता ये है कि टैक्टिक्स ये होते हैं कि कभी हम फील्डिंग से अटैक करते हैं और बॉलिंग से डिफेंस करते हैं, कभी हम बॉलिंग से अटैक करते हैं, फील्डिंग से डिफेंस कर रहे होते हैं। सही है। तो फिर इंजी भाई के ऊपर मुझे जब अटैक करना होगा तो मैं बहुत कैलकुलेट करके कि मैं अब अटैक करूं ना करूं, तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ओवर बड़ी वो शातिर बंदा होता है जिसको वो करना पड़ता है। कौन स्ट्राइक पे रहे, किस वक्त रहे और किसको स्ट्राइक से ऑफ करवा दिया जाए, ये टैक्टिक्स होते हैं। और ये अगर बैट्समैन की तरफ से बताऊं ना, वो ये होता है कि जी अगर आपने बॉलर है ना, किसी को पहली बॉल पे अगर आपने चौका मार दिया, आपको बाउंड्री मिल गई, तो आप आउट वाले जोन से निकल गए। अब मैं ये सोचता हूँ कि अब मैंने अगर 5 सिंगल भी ले ली ना तो मैं 9 पे चला जाऊँगा, ठीक है ना। और बॉलर कोशिश ये करता है पहली बाउंड्री के बाद कि यार मैं 9-10 का ओवर ना करूँ, तो उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसका फिर बैट्समैन फ़ायदा उठाता है। एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग ये कि जी ओपनिंग अगर आपकी अच्छी हो जी ना तो फिर आपसे दूसरी ओपनिंग और जो क्लोजिंग है ना वो नए बॉल और पुराने बॉल की है। अगर जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये भी है, जिसने नया बॉल अच्छा कर लिया ना, पहले 10 ओवर में कंटेन कर लिया और आखिरी 10 ओवरों में आप अक्सर देखते होंगे आखिरी 10 ओवरों में 90 रन बन गए, 100 रन बन गए, क्योंकि जी प्रेशर नहीं किया जी। तो ये भी जिस तरह ये छोटे से सिस्टम पे, ये जरा बड़े सिस्टम। हाँ जी, वो मैं एक ओवर की बात जिस तरह हम सकलैन को लेके आते थे लास्ट ओवर्स में, क्योंकि जी वो इसको मारने जाते थे तो वो विकेटें भी मिलती थी और रन्स भी कंटेन। दूसरा एंड पे ना बॉलर जिसमें विकेट मिलती थी ना, तो वो दूसरे एंड वाला बॉलर भी ना फिर इससे मार नहीं खाता था। तो कप्तान ये वाली कोशिश ज़रूर करता था, क्योंकि दूसरे डग आउट में ना बैठ के कप्तान ये सोच रहा होता था कि यार हमारा 210 हो गया है, आखिरी 10 ओवरों में ना हमने 300 प्लस पे जाना है।
तो वहां अगर आपने उसको 20 से 25 रन अगर आपने उसको रोक लिए कि आपने 90 की जगह उसको 60-65 रन दिए, तो बस ये आपकी जीत है। वनडे में जितनी भी आप अगर जीत देखा करें, ज्यादातर यही है कि जी 25 रन का मार्जिन है, 30 रन का मार्जिन है, तो ये आप है ना फिर कवर कर लेते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त है कि जी ओपनिंग और क्लोजिंग है ना जी, ओवर की भी है और इनिंग्स की भी है। बिल्कुल, इनिंग की भी है। इसी बात को थोड़ा और लेके जाऊंगा बैटिंग के एतबार से, इंजी भाई वगैरह। मैं शहीद भाई के साथ काफी ताल्लुक था, शहीद भाई बड़े शातिर थे ना, तो वो इंजी भाई की बात करते थे बैटिंग में नहीं, इन एवरी फील्ड। अच्छा, मैं सिर्फ बैटिंग में तो मैं इंजी भाई के खिलाफ ना मैच में 1-2 दफा आया, 1-2 दफा खेला, और नेट में बॉलिंग करते थे, हमें कुछ पता भी होता था, पता होने के बावजूद भी कुट खा जाते थे। तो मैं शहीद भाई के साथ बैठा होता, मैंने कहा यार शहीद भाई, मुझे तो ये पता है कि अगर मैंने इंजी भाई को पकड़ लिया नेट में, क्योंकि मैं हर रोज बॉलिंग कर रहा हूँ, मैंने इनको पकड़ लिया, मैंने दुनिया के हर बैट्समैन को पकड़ लिया, तो मुझे थोड़ा सा इनका माइंड रीड करना है, तो आप मुझे बताएं। तो शहीद भाई के जो अल्फाज थे वो मुझे ये कहते कि इंजी का जो माइंड सेट है, पहला गेंद अपनी मर्जी से खेलेगा और अगले 5 गेंद अपनी मर्जी से करवाएगा। मैंने कहा क्या मतलब? कहते देखो, अगर तुमने गेंद किया, गेंद फ्रंट फुट वाला है, उसको बैक फुट पे खेल लेगा। अच्छा, तो कहते तुम क्या सोचोगे? मैंने कहा यार मैंने गेंद पीछे किया है, फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा गेंद आगे करूँगा। कहते बस फिर वो जब आगे करोगे तो आगे मारेंगे, फिर कहोगे यार मैंने आगे कर दिया, मैं पीछे करूँगा, पीछे करोगे तो पीछे मारेंगे। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। तो वो उसने मुझे ये हेल्प किया, वो जो कन्वर्सेशन थी, हालांकि हम आपस में ही विद इन कर रहे होते थे, तो फिर जब ये खेलते थे या कोई बड़ा बैट्समैन खेल रहा होता था, तो मैं देखते थे यार ये अगले वाले गेंद को थोड़ा सा पीछे खेल गए, लगता है अब अगला गेंद जो है ना ये वो बॉलर फिर थोड़ा आगे करते हैं, निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा गेंद स्टैंड के ऊपर। ये आपने ब्रायन लारा को बॉलिंग करते हो, ब्रायन लारा बहुत करता था, वो भी ऐसे ही करता था, बहुत ज्यादा करता था वो। तो उसका वो इन्फॉर्मेशन फिर इनके खिलाफ प्रैक्टिस, उसका फिर हमें फायदा हुआ। तो ये चीजें होती हैं जो क्रिकेटिंग जो है ना नॉलेज पास ऑन की जाती है। वो एक बड़ा खिलाड़ी जब बीच में होता है, वो दूसरों को फिर नरिश कर रहा होता है। ठीक है, वो उनकी बातों से भी फिर आप सीख रहे होते हैं, नॉर्मल गुफ्तगू से भी आप सीख रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, आप लोग कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी और मजे की एंटरटेनिंग गुफ्तगू हो रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक में हम कुछ खाने पीने तक की बातों तक पहुंच गए थे, और इंजी भाई जब आप लोग खेलते थे और अभी बात कर रहे थे ना कि पुराना टाइम कितना अच्छा था, उस वक्त जाहिर है बाहर जाते हैं, खाना पीना होता है सब, तो कंजूस कौन था? किसको पैसे नहीं देने होते थे और भागना होता था कि बस अब पैसे कोई और दे दे? नहीं, पैसे सारे देने से कंजूस नहीं होता था कोई, क्योंकि अगर कोई एक खाने के पैसे बचा लेता था तो उससे जुगते बहुत पड़ती थी, तो कोई इस तरह की हरकत नहीं करता था। लेकिन ये था कि जी खाने के सारे शौकीन थे, बाहर जाके खाना खाना, और बड़ा अच्छा वक्त था कि जी। और जिस तरह अभी हम सुबह बात कर रहे थे ना कि जी ग्रुपबाजी थी, ग्रुपबाजी नहीं थी कि जी टीम में वो ग्रुपबाजी नहीं थी ऐसी। यहाँ भी 6-6, 7-7 लोगों के ग्रुप जाके ना खाना खाते थे, आपस में दोस्तियाँ होती थी, तो ये अच्छी चीज़ होती है। जैसे सकलैन कहते हैं ना कि दोस्ती होनी चाहिए, ये दोस्ती होनी चाहिए, साथ बैठ के जाना चाहिए, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है और आपको ग्राउंड में बहुत मदद मिलती है। और जितना प्रेशर, अब ये बड़ा टफ है, क्योंकि मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन मेरे लिए बड़ा टफ है क्योंकि जी आप है ना होटल से नहीं निकल सकते, क्योंकि जी आप पे पूरा दिन एक इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर होता है सारे टाइम। तो जिस टाइम हम बाहर जाते थे ना, दूसरे लोगों से भी मिलते थे, या किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, कि भाई किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में अच्छे रेस्टोरेंट में गए, जाके खाना खाते थे, दूसरे लोगों से मिलते थे, जो पूरे दिन की प्रेशर होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, वो रिलीज हो जाती थी। अब बड़ा मुश्किल है कि प्लेयर्स के लिए कि जी वो उसी होटल में रह के सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो मेरे ख्याल में कि जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और हमारे वक्त में अभी तो सारा खाना होटल में होता है ना, जो हमारे कप्तान वगैरह थे वो बड़े नाराज होते थे अगर होटल में खाना खाओ, अगर रात को आप होटल में नजर आओ और अगर जल्दी नजर आ जाए तो और भी नाराज होते थे। जी बिल्कुल। तो ये जल्दी वाली जो बात है, अच्छा मैं इस बात से थोड़ा चाहूंगा, आप जल्दी वाली बात को बात कीजिएगा। मैं अभी ना न्यूजीलैंड टीम के साथ था, तो वो जो इनका स्पोर्ट्स स्टाफ है ना, वो कुछ ना कुछ स्पीच करता था
मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लोगों को अपना टीम बाउंडिंग ये वो। तो ये अभी इनका कोच है, मेरा ख्याल है 5-6 महीने हुए। ऑलराउंडर जो अभी न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में है, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। किस मुल्क का है? न्यूजीलैंड का। ये ऑलराउंडर था। अच्छा। केन्स के बाद आया, ये हमारे ज़माने का, ये मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। मैं उस वक्त ड्रेसिंग रूम में ही था, इनके साथ ही था। तो उसको उन्होंने 15 मिनट दिए कि तुम बात करो ज़रा टीम के लिए, ताकि टीम बॉन्डिंग थोड़ी सी हो जाए। उसने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा गेम है, विन लूज होता ही है और टीम खेलती है, टीम जीतती है, टीम हारती है। उसने जो अगला पॉइंट कहा, उसने कहा जब तुम खेलते हो तुम्हें पैसा मिलता है, फेम मिलता है और स्टैट्स बनते हैं। पैसा, फेम और स्टैट्स। इसके साथ साथ क्योंकि तुम टीम के अंदर होते हो तो तुम्हारी फ्रेंडशिप भी होती है। अच्छा आप बताओ सबसे कीमती चीज क्या है? सबको कहा कि सबसे कीमती चीज क्या है? सबने कहा फ्रेंडशिप। पैसा तो कैसी किसी तरीके से भी आप कमा सकते हो, फेम मिलता है, फेम किसी वक्त भी चला जाता है, एक टाइम आता है कि वो फेम भी खत्म हो जाता है, नए आगे टेक ओवर कर जाते हैं। स्टैट्स हिस्ट्री बन जाती है, वो स्टैट्स आपको क्या कर देंगे? फ्रेंडशिप रहती है। उसने फिर बताया, उसने कहा कि जब हमारी टीम, उसका जो दौर था ना, कहता है जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो फ्रेंडशिप थी। कहता है हम लोग एफर्ट करते थे कि अगर कोई क्वींसटाउन में और वेलिंगटन में है और किसी की बर्थडे हो रही है खिलाड़ियों में से, तो हम फ्लाई करते थे और हम एक दूसरे की अच्छे मोमेंट्स, अच्छा टाइम बैठ के गपशप लगाते थे। उसने यकीन करें एक ऐसा टीम के अंदर, ये न्यूजीलैंड की टीम के अंदर एक ऐसी स्पार्क लेके आए कि हम लोग, जब वो उसकी बात ख़त्म हुई, सब ने एग्री किया कि फ्रेंडशिप जो है वो प्राइसलेस है। आपका फेम भी चला जाएगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे, आपके स्टैट्स भी हिस्ट्री में चले जाएंगे, और आपकी जो फ्रेंडशिप है, आप एक दूसरे के जो साथ उठना बैठना खाना पीना, वो फॉर एवर है। सब ने फिर यकीन करेंगे, सब ने बाकायदा जो है वो तो उनका ताल्लुक है ड्रिंक वगैरह से। मैं भी ऑरेंज जूस पकड़ के तो 1 ड्रिंक फॉर फ्रेंडशिप, तो सारे जो है ना उसको फ्रेंडशिप के ऊपर उन्होंने किया। ये फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो फिर दुश्मन बन के बैठ के हम लोग मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या दिलों में कदूरत रख के और बुखल रख के, और ये कैसा फिर एटमॉस्फेयर होगा। तो दोस्ती बहुत, मेरा ख्याल है मेरे जो 10 साल पाकिस्तान में रहे, चाहे बड़े प्लेयर थे छोटे प्लेयर थे, उम्र में बड़े छोटे, हमें ऐसा लगता था कि एक फैमिली है, फ्रेंडशिप है। और हम लोग, आई थिंक हमारे अंदर ये स्किल्स थी। मैं अभी हेड कोच बना ना, मैं आपको एक वाकया बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। एक खिलाड़ी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि वो जब भी आता था अकेला खाना खाता था, चला जाता था, आता था अकेला खाना खाता था, चला जाता था। ब्रेकफास्ट में भी ऐसे होता था, क्योंकि उन दिनों में रिस्ट्रिक्टेड थे, बाहर नहीं जा सकते थे, सिक्योरिटी वगैरह थी, तो वो अकेला ही बैठता था। 2, 4, 5 दिन हो गए, मैं उसके पास, उसके कमरे में गया, उसको बुलाया, मैंने कहा एक सवाल है, फ़र्ज़ करो तुम खेलते हो, वो बैट्समैन था, मैं नाम नहीं लूँगा। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम अगर मैच, और पीछे क्या रह गया मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम अगर मैच खेलते हो, ठीक, और मैच क्रूशल सिचुएशन है और तेरे साथ बड़ा खिलाड़ी खेल रहा है कोई, तो मैंने कहा अंदर तुम क्या कम्युनिकेट करोगे प्रेशर में? मैंने कहा प्रेशर में तो तेरे से बात ही नहीं होनी, और तेरी उसके साथ कोई गपशप नहीं लगी, और यहाँ पे रिलैक्स बैठे हुए हैं। मैंने कहा एक पूरे ग्रुप के अंदर एक सीट खाली है और ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और इस पूरे कमरे में 2 कुर्सी हैं, एक ये इधर है और एक उधर है, तुम किधर बैठोगे? कहने लगा उधर, अकेले वाले। मैंने कहा तुझे बात समझ नहीं आ रही है, मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि वो जो एक कुर्सी खाली है, तुमने उधर बैठना है, उधर नहीं बैठना, और जो हिचकिचाहट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, उस हिचकिचाहट को खत्म करते हैं। रिलैक्स एटमॉस्फेयर में तू नहीं बैठ सकता, इधर बात नहीं कर सकता, तो करंट सिचुएशन में क्या बात करेगा? नंबर भी बता दें, बताया उन्होंने बैट्समैन है नंबर नहीं छोड़ दे। तो फिर उससे जब ये बात हुई, उसको बात समझ आई, मैंने कहा बच्चा तुमने जाना है, जाके बैठना है। फिर बाकायदा हर किसी से हमने बात की कि ऐसा नहीं होगा कि तुम अलहदा जाके बैठ जाओ, तुम उसी ग्रुप में बैठना, हर किसी के साथ बैठना, और बड़ों को भी कहा, सीनियर्स को भी। वैसे अगर आप हमारे जमाने में ये चीज नहीं थी। अगर आप नंबर भी बता देना फिर भी कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि क्या ओपनिंग तो कितने लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं नया टीम में आया ना, तो मेरे पैसे ही बड़े बच जाते थे। मैं जब किसी सीनियर खिलाड़ी के साथ गया, उसने मुझे पैसे देने नहीं दिए, उन्होंने खुद पैसे दिए। उसने खुद भी मुफ्त खाया होगा कोई ऐसी बात नहीं।
अच्छा, ये एक स्टोरी मेरे पास भी है मुफ्ती, और एक और स्टोरी है जो इस तरह की हमने डिस्कस करनी है, लेकिन अभी मुझे कह रहा है छोटा सा ब्रेक ले लें, तो आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो खुद भी फ्री खाते होंगे। अगर किसी ने फ्री खिलाया तो वो खुद भी फ्री खिलाते होंगे। एक असल में क्रिकेटर, फिर इतना बड़ा क्रिकेटर और फिर खाना भी खुद ही खा रहा हो तो ये कोई अच्छा तो नहीं लगता किसको? तो नहीं ये अच्छा, ये तो जिस तरह खाने पे है ना, जिस तरह सकलैन बात कर रहा था कि जी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, ये खाना खाना, साथ बैठ के खाना खाना, ये सारी टीमें, हम इसको, ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज थी कि हम बिफोर द गेम है ना सारी टीम साथ बैठ के खाना खाती थी, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं। आपको ना बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि आपको थोड़ा सा आपका दिमाग खुले सही, आप है ना थोड़ा सा ज़रा फ्रेश हो सको एक उसी माहौल में सारे टाइम। जिस टाइम हमारे जो उनसे कोचेज होते हैं ना, जिस टाइम हम ग्राउंड में जा रहे थे कहते कि आप स्विच ऑन करो, और जिस टाइम ग्राउंड खत्म हो गया ना, एक टाइम आके ना आप स्विच ऑफ कर दो, क्रिकेट एक तरफ रहेगी, आपने ना रिलीज करना है अपना। तो उसके लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। एक बड़ी स्टोरी है कि कप्तान एक दफा पूरी टीम को लेके गए थे खाना खिलाने, और पैसे दे दिए उन्होंने, और बाद में उन्होंने कहा कि अब सब पैसे वापस, अपने अपने पैसे डाल दो वापस। ऐसी है कोई स्टोरी? बस ये है, ऐसी चली हुई। ये कौन कप्तान है? बड़े कप्तानों के कप्तान? नहीं, ये सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने पैसे रखे थे, बाकियों से कहा था कि अपने दे दो। क्योंकि जिस समय खाना खाने गए ना, वो जूनियर्स को लेके गए थे। अमेरिकन सिस्टम ये वाला सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम, वो लेके गए लड़कों को, बस लेके गए थे। क्योंकि जी अगर $100 बिल आया ना और 5 लड़के थे, उन्होंने अपना $20 रखा था, बाकी से कहा कि अपने अपने $20 दे दो इनको। तो ये बिल्कुल सही है, और टूरों पे इस तरह होना चाहिए, क्योंकि जी सारे लोग और मोस्टली इसी तरह, ठीक है ना, तो सारे करते थे। तो हमें ना एक बड़ा, हम श्रीलंका थे, श्रीलंका ज़रा बोरिंग प्लेस थी, सो कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, तो रात को ना हम खाना खाने जाते थे, मैं, वसीम भाई, वकार, शुएब, हम है ना खाना खाने जाते थे श्रीलंका में ना। वहाँ एक 5 स्टार होटल में ना स्टेक हाउस बड़ा अच्छा था, हम स्टेक खाने जा रहे थे। पहले दिन वकार ने पैसे दे दिए, दूसरे दिन शुएब ने पैसे दे दिए, तीसरे दिन मैंने दे दिए पैसे, तो बिल आता था कोई 40,000 का, 45,000 रुपये का, इस तरह। तो 3 दिन है ना स्टेक खाते हुए ना बोर हो गए, हमने कहा कि नहीं अब जैपनीज़ खाएंगे, तो हम जैपनीज़ खाने चले गए। अब वो जैपनीज़ महंगा भी बहुत होता है और थोड़ा भी बहुत होता है। खेलते थे और रात फिर हमारे लिए तो हमने खाना खाना होता था। तो वो जिस टाइम खाना खाया ना रात, तो वसीम भाई का बिल आ गया 1 लाख रुपए से ज़्यादा। तो उस होटल से लेके अपने होटल तक है ना 1 लाख झिड़कियाँ पड़ी होंगी, ताने 1 लाख। तो ये होता भी है कि जी बिल भी देते हैं, और ये बड़ा मज़ा भी रहता है कि जी सारे साथ होते हैं, और ये तो मज़ा है इसका। बिल्कुल, ये तो फिर एक पार्ट है ना प्रोसेस का। अगर आपने रिलैक्स नहीं होना तो अगले दिन खेलेंगे कैसे? सकी भाई, हम बीच में बात कर रहे थे ना कि टाइम होता है, कि इस टाइम पे प्लेयर्स ने वापस आ जाना। इंजी भाई ने मेंशन किया कि अगर वो टाइम पे आता था तो उस पर भी नाराजगी होती थी कि टाइम पे क्यों वापस आ गया। तो इस तरह की बड़ी खबरें भी आती होती थी कि एक स्पेसिफिक प्लेयर थे जो कि कभी वापस नहीं आते थे टाइम पे। देखिए, हमने वो ब्रिगेडियर नासिर साहब जब नए नए मैनेजर बने तो बड़े सख्त थे। उन्होंने टाइम सेट किया होता था, कर्फ्यू टाइम 10:30 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो जो उनकी पहली मीटिंग हुई, उन्होंने बहुत सख्त मीटिंग की हमारे साथ, डिसिप्लिन और टाइमिंग और ये और वो और टाई और सारी चीज़ें उन्होंने, वो असूल पसंद थे। मगर उनको खिलाड़ियों का नहीं पता था कि खिलाड़ी जो है वो सारे उल्टे काम करते हैं। तो शारजा का टूर था, तो सर नीचे बैठ जाते थे रिसेप्शन के ऊपर, और वो देखते थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, सारी खबर रहती थी। मैं, अफरीदी, शुएब, यूसुफ, हम लोग ना सामने ही एक जूस कॉर्नर था, वहाँ पे वो कॉकटेल मिलता था बड़ा अच्छा। तो सर नीचे बैठे हुए, तो हमने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है।
सर वो जूस पीने जा रहे हैं, ऐसे देखा, घड़ी देखी, अच्छा ठीक है, हमें पता था जूस वूस पिया और हम लोग पीछे से घूमते हुए ना उनसे आंखें चुराते हुए सीधा अपने कमरे में जाके DND लिखवा दी, डू नॉट डिस्टर्ब, और सुबह की वेकअप खोल देते। सर बैठे रहे सारी रात सुबह हम नाश्ते पे जा रहे हैं तो सर सारी रात देखा ओए तुसी कितने तो राती देखिए कमरे जी मन नहीं दसे आज के तो तुसी क्या सी दसने सर ने अच्छा ये तो हम तो चुटकुले करते थे, हर किसी ने चुटकुला किया। सईद भाई तो रात 2 बजे भेज देते थे साइकिल आवाज़ चेंज करके डेली अलाउंस लेने के लिए आ जाओ, वो सर की आवाज़ बना के ना भारी सी, तो हम सर के दरवाज़ा नॉक करते थे, सर दरवाज़ा खोलते थे, वो ऐसे की करन आ गए सर तुसी क्या है डेली अलाउंस कहते सुबह 2 बजे डेली नाट जाते। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, आप लोग गेम में जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। एक ताज़ा खबर आई है जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। वो खबर ये है कि द 100 में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को रिटेन नहीं किया गया। अफसोस की खबर है, यहाँ बस ठीक है न्यूट्रल है इंजी भाई। नहीं 200 में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात ये है कि हमारे लिए ना दरवाजे बंद कर रहे जा रहे हैं। अब ऐसी चीज़ नहीं है कि जी ये सोचना चाहिए कि जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं ना बैठ के, कि ऐसा ऐसा हमारे पे ऐसा लग रहा है कि दरवाजे बंद कर रहे हैं कि ये हमारे प्लेयर इस काबिल नहीं है कि किसी लीग में भी ना जा सके। अब तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, इसको बोर्ड को भी सीरियस इसको लेना चाहिए और ICC से करना चाहिए कि भाई ये क्या सिलसिला हो रहा है। ठीक है जी, मेरा मतलब है कि जी कोई एक फ्रेंचाइज करे ना कि जी प्लेयर्स नहीं है तो समझ आती है, लेकिन अगर सारी फ्रेंचाइज कर देंगे कि जी प्लेयर्स नहीं है हम इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में कुछ नाजायज़ है। तो ये कहीं ज़्यादती हो रही है, इस ज़्यादती के खिलाफ है ना आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खामोश हो कि ये कोई आम सी खबर नहीं है कि जो आप सुना रही हैं कि ये आम सी खबर है कि जी आज कोई भी हमारा प्लेयर को रिटेन नहीं किया, 8 टीमों ने किसी ने भी रिटेन नहीं किया। तो ये 22 से अफसोस है हमारे लिए खबर, और मैं ये बोर्ड से यहाँ बैठ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सीरियस तरीके से लें। और वो इसलिए क्योंकि जी हमारे प्लेयर्स जिससे मुख्तलिफ कंडीशंस में जाके खेलते हैं ना जी, कि तो उनको सीखने का मौका मिलता है, दूसरे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है। ये हमारी क्रिकेट को ना रिवर्स गेयर लगाने वाली बात है, और ये काफ़ी सारी चीज़ों में लग भी रहे क्योंकि हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है और ये और भी तैयारी हो रही है। तो इसको आम ना समझा जाएगा कि ये कोई आम सी चीज़ है, इसको सीरियस नोट्स पे लिया जाए। भाई इस तरह ले सकते हैं कि शायद उनकी टीम का बैलेंस नहीं बन रहा हो इस तरह से, पाकिस्तानियों को निकाल के बैलेंस बन जाता है। मैं पॉजिटिव लेना चाह रही थी इसको। जो इंजी भाई की बात है इसमें बड़ा वजन है जी, कि पाकिस्तानियों को निकाल के बैलेंस बन जाएगा। और कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानियों के साथ बैलेंस बनता था, और ये वाकई इसी तरह ही है। फिर आपके पास PSL में भी फिर बड़े खिलाड़ी नहीं आएंगे, वही आएंगे जो रिटायर्ड हैं, उनकी जिनकी वैल्यू कुछ नहीं है। फिर आपको सीरीज़ भी नहीं मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाहर जो सीरीज़ है वो भी नहीं आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी। फिर आप छोटी टीमों के साथ खेलेंगे, तो आपकी क्रिकेट तो फिर रहेगी पीछे। तो जब आप खेलोगे छोटी टीमों के साथ तो आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, आप उस लेवल पे नहीं हुआ, फिर आप अपने आप को समझते ही नहीं कि यार हम इस लेवल के हैं, फिर जहन बनना शुरू हो जाएगा, फिर स्किल लेवल भी नीचे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसको देखना चाहिए, एवेल्युएट करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ सैड न्यूज़। तो सैड न्यूज़। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।